प्रिय विद्यार्थियों, मैं धर्मेंद्र सिंह आपका अपने YouTube चैनल मेरी कक्षा मैथ मस्ती में एक बार फिर स्वागत करता हूं। Don't forget, I'm the only one you love. I promise you, you'll never be alone. It's gonna be your happiest day today. Like I said before. आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, मतलब अनुपात और समानुपात पढ़ेंगे। इससे किस प्रकार से हल करना चाहते हैं, कैसे हम लोग हल करते हैं, इसको हम आज के वीडियो में देखेंगे। इससे पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि यदि मेरी वीडियो में आप नए हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें। और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो इसको आगे भी आप शेयर करें, मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। आइए देखते हैं हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हम सबसे पहले देखेंगे रेशियो को, ठीक है। रेशियो देखेंगे, रेशियो कितने प्रकार का होता है, कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद हम लोग प्रोपोर्शन देखेंगे और अगले वीडियो में फिर इसके बाद आने वाले सवालों को कैसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से हल करते हैं, किस प्रकार के सवाल परीक्षाओं में आते हैं, ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। और आज हम इसकी बेसिक जानकारी लेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या है, इसका क्या मतलब होता है, आइए देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि जैसे आप मान लीजिए किसी से आप हिस्सेदारी करते हैं। मान लीजिए आपका 10 रुपया है, आपने इसको 2 भागों में बांटना है। तो कितना, मान लीजिए कि किसी को 2 हिस्सा देना है और किसी को 3 हिस्सा देना है। 2 हिस्सा और 3 हिस्सा किसी को मिला इस धन का, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो धन है 2:3 में बांटा गया है। इसको इंग्लिश में 2:3 कहते हैं। क्या कहते हैं? 2:3। हिंदी में बोलते हैं 2:3, ठीक है, 2:3। या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2/3। क्या लिखते हैं? 2/3 भी इसको लिखते हैं। 2 हिस्सा 1 को और तीसरा हिस्सा 1 को मिला, ये होता है अनुपात। तो इसमें आगे हम लोग देखते हैं कि आगे इसी चीज को किस हिसाब से पूछ सकता है, ठीक है। ये आपका सिंपल अनुपात है। क्या है ये? सिंपल अनुपात है। अनुपात में आगे देखते हैं कि जैसे आपसे पूछ लिया वर्गानुपात। क्या पूछ लिया? वर्गानुपात। तो देखते हैं वर्गानुपात, देखते हैं। ये शायद नाम आपने कभी सुना होगा पीछे, बेसिक में ये सब हम लोग जब छोटे थे नहीं पढ़ाया जाता था। वर्गानुपात मतलब किसी भी अनुपात का वर्ग कर देना है। जैसे आपका मान लीजिए दिया है 3/4 कोई दिया है, का वर्गानुपात क्या होगा? वर्गानुपात इनके वर्ग का क्या अनुपात होगा, ये निकाल देना है। तो इसका मतलब होता है 3/4 का स्क्वायर। 3/4 का स्क्वायर कर देना है। तो इसका वर्गानुपात कितना आ गया? 9/16, ठीक है। इसका वर्गानुपात क्या हो गया? यानी कि जब आपसे पूछे कि कोई भिन्न दिया हो या फिर कोई अनुपात दिया हो, उसका वर्गानुपात पूछे आपसे, तो आपको क्या करना है? आपको जितना अनुपात दिया हो उसका वर्ग कर देना है, ठीक है। ये कभी कभी आपका पूछता है और बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस तरह में बिना समय लगे आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है कंपटीशन एग्जाम में। और यदि नहीं पता होता तो ये छूट जाता है, बाद में पता चलता है तो बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। ये होता है कि ये तो बहुत सिंपल था। तो ये क्या है? वर्गानुपात है। अब जैसे ये वर्गानुपात हो गया, इसके बाद आता है आधानुपात। आधानुपात, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? आधानुपात। आधानुपात क्या होता है ना। तो इसमें इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। जैसे 9/16 का 9:16 का आपसे पूछा आधानुपात बताइए। क्या बताइए? आधानुपात। आधानुपात का मतलब होता है ये जो अनुपात दिया रहता है, अनुपात का वर्गमूल निकाल देना। अनुपात का वर्गमूल निकाल देंगे तो ये आपका आधानुपात हो जाएगा, है ना। इसको जैसे इस क्वेश्चन को कहता तो ये क्या हो जाता?
16 का आप निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3/4। आधा अनुपात क्या हो जाएगा, इस तरह से 3/4 आ जाएगा। ठीक है, सुना था आपने कभी ये नाम? नहीं सुना होगा। ठीक है, ये आपसे बेसिक है, इसमें आता है, पर कभी ये पूछा जाता है और कभी नहीं, लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको ये याद रखना चाहिए कि अनुपात कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो ये वर्गानुपात है, ये आधा अनुपात है। आइए हम लोग देखते हैं तिहरा अनुपात। क्या देखते हैं? तिहरा अनुपात क्या होता है? तिहरा अनुपात का मतलब होता है, देखिए तिहरा अनुपात का मतलब होता है क्यूब कर देना। जैसे मान लीजिए 3/4 का आपसे पूछ लिया तिहरा अनुपात बताइए। क्या बताइए? तिहरा अनुपात जैसे पूछेगा तो इसका मतलब है 3/4 का तिहरा अनुपात। यदि आपसे पूछा तो आप क्या कर देंगे? 3/4 का क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे? 3/4 का क्यूब कर देंगे। इसको कहते हैं तिहरा अनुपात। यानी कि 3 × 9 = 27 बटे 4 × 16 × 64। ये आपका हो गया तिहरा अनुपात। मैंने आपको क्या क्या बताया? सिंपल अनुपात बताया, वर्गानुपात बताया, आधा अनुपात बताया, और ये है आपका तिहरा अनुपात। अब तिहरा अनुपात हो गया क्यूब करने का, तो घनमूल निकालने का भी अनुपात होगा। घनमूल निकालने का अनुपात आपका होता है, ये आपका कहलाता है तिहाई अनुपात। क्या कहलाता है? तिहाई अनुपात। देखिए तिहाई अनुपात क्या है? तिहाई अनुपात क्या होता है? तिहाई अनुपात होता है, ये अनुपात का घनमूल निकाल दीजिए आप, है ना। अनुपात का क्या कर दीजिए? घनमूल निकाल दीजिए। अनुपात का जब आप घनमूल निकाल देंगे तो ये तिहरा अनुपात होगा। एग्जाम्पल के रूप पे जैसे आपका दिया है, मैंने अभी बताया ना कि 64 बटे, यदि आपका दिया है, मान लीजिए कि ये दे दिया है का तिहरा अनुपात पूछ लिया, तिहरा अनुपात, तो क्या करेंगे? इसका आप घनमूल निकालेंगे। इसका क्या कर लेंगे? तो इसको आप घनमूल निकाल लेंगे। 64/27 ये आप घनमूल निकालेंगे तो इसका मतलब ये आपका आ जाएगा 4 × 16 × 64, 4/3 आंसर आ जाएगा, है ना। इसको आप क्या करेंगे? 3 पार्टों में तोड़ लेंगे। इनको 3 पार्टों में आप तोड़ लेंगे, है ना। 4 × 4 × 4 और यहाँ 3 × 3 × 3, और इस तरह आप घनमूल निकाल देंगे तो 4/3 आ जाएगा। ये आपका तिहरा अनुपात है। ठीक है, ये एकदम बेसिक है। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात क्या होता है? देखिए जैसे आपसे कह दिया 2-3 अनुपात दे दिया, है ना, और मिश्रित अनुपात पूछ लिया। जैसे कहा कि 3/4, 5/6, और मान लीजिए 1/2 का कहेगा कि, सॉरी बटे ना लगा करके हम अनुपात के रूप में लिखें 3:4, है ना, 3:4, 5:6 एंड 1:2 का मिश्रित अनुपात। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात क्या होता है? तो मिश्रित अनुपात हमको निकालने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं? अंशों का गुणा, मतलब पहला पद पहले पदों का गुणा और बटे दूसरे पद का गुणा, दूसरे पदों का गुणा, है ना। इसको हम ये कह सकते हैं, यदि भिन्नों के रूप में लगे तो अंशों का गुणा और अपान में हरों का गुणा, है ना। ये होता है मिश्रित अनुपात। ये क्या हो जाता है? मिश्रित अनुपात। ठीक है, इस सवाल के लिए जैसे आपका दिया हुआ है तो ये कैसे आएगा मिश्रित अनुपात? देखिए इसका आपको यहाँ निकालना यदि पड़ जाए तो क्या कर देंगे? ये दिया हुआ है, यहाँ से देखते हैं तो 3:4 × 5:6 × 1:2, इसका क्या आएगा? इनका गुणा कर देंगे, 15 हो जाएगा, है ना, और ये अपान में ये हो जाएगा, है ना। या फिर आप इसको इस तरह ना करके, आप कट रहा है, देखिए 3×2 = 6, है ना, तो क्या हो जाएगा? 5/16, ये आ जाएगा मिश्रित अनुपात।
ठीक है, तो ये आपने अभी तक क्या पढ़ा, अनुपात पढ़ा। अनुपात में क्या क्या हमने बताया, सिंपल अनुपात, फिर इसके बाद आपका आया वर्गानुपात, आधानुपात, तिहरानुपात और तिहाई अनुपात। अब आपके सामने था मिश्रित अनुपात। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं समानुपात की ओर। अनुपात होता है सम मतलब बराबर, बराबर अनुपात है ना। देखिए जैसे आपका मान लीजिए दे दिया देखिए समानुपात क्या होता है, सम मतलब होता है बराबर, बराबर अनुपात। बराबर अनुपात निकालते कैसे हैं, बराबर अनुपात होता क्या है। देखिए बराबर अनुपात का मतलब है, जैसे मान लीजिए लिखा है 1/2, इसको लिखेंगे 1:2, ये लिखा हुआ है। अब इसी के इक्वल दूसरा कोई अनुपात हो, जैसे आ जाएगा आपका 2:4 या 4:8, 4:8, ये दोनों क्या है, समानुपात, मतलब बराबर वैल्यू है दोनों की, 1:2 और ये भी 1:2 लिखा है। 1:2, 1:2, ये भी 4:8 को भी आप लिख सकते हैं 1/2। तो जब इसको समानुपात के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1:2, ये है प्रोपोर्शन, 4 बिंदु, क्या हो जाएगा 4:8, है ना। प्रथम पद ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड आपका, और ये फोर्थ हो गया। इसको आप लिख सकते हैं 1/2 बराबर 4/8, ये सेम है ना। तो ये समानुपात मतलब होता है बराबर अनुपात, समानुपात बराबर अनुपात होता है। और अब इसमें देखिए तो इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, जब बराबर है काट दिया। तो इसमें क्वेश्चंस आते हैं, तरह आता है इसको। मान लीजिए कि आप दिया है A:B एंड C:D, है ना। A:B प्रोपोर्शन C:D, B = C/D, जिसका मतलब ये हुआ। देखिए इसको दोनों को कहते हैं बाह्य पद, क्या बोलते हैं, बाह्य पद। और इन दोनों को मध्य पद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मध्य पद। इसको मध्य पद कहते हैं, इसको बाह्य पद कहते हैं। इसमें जो संबंध होता है वो होता है मध्य पदों का गुणनफल = बाह्य पदों का गुणनफल का गुणनफल। मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ठीक। अब देखिए वितत अनुपाती क्या होता है। इसमें वितत अनुपाती, जैसे कहीं लिखा है A:B और प्रोपोर्शन B:C। देखिए मध्य पद सेम हो गया, क्या हो गया, मध्य पद सेम हो गया। तो इसको हम लोग कहते हैं वितत अनुपाती, है ना। इसमें मध्य पद सेम हो गया, जैसे ये आपका आ गया 3:6, ये आपका आ जाएगा 6:12, ये आ जाएगा, है ना। ठीक, तो ये इसका एग्जाम्पल हुआ, इसको वितत अनुपाती कहते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं इनमें, इसमें कोई कठिन चीज अभी नहीं है, एकदम बेसिक पढ़ रहे हैं हम लोग। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन, जैसे क्या पूछता है, दे दिया आपसे कोई क्वेश्चन, ये दे दिया है
देखिए क्वेश्चन दे दिया 3:5 21 क्वेश्चन मार्क। ये पहला बहुत इजी क्वेश्चन है ना, ऐसा दे दिया। तो इसको कैसे इसको हल करेंगे, x इज इक्वल टू यहाँ पर आपका आ जाएगा, इसको हम क्या मान लेंगे कि ये x है, क्या है x है, और सीधे हल कर देंगे 3/5 बराबर 21/x। x की वैल्यू पूछा है, कैसे हल कर देंगे, इसको पक्षांतर करके यहाँ ले आइए। x इज इक्वल टू आ जाएगा 21 इंटू 5/3। ये देखिए आ गया, है ना। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, कुछ नहीं, इसमें सीधे इक्वेशन उसने रख दिया था और कहा इसको सॉल्व करिए, कुछ नहीं करना पड़ा। अब देखिए आगे कैसे क्वेश्चन और बनते हैं जो कि इससे डिफरेंट होंगे। देखिए आपसे कभी पूछ लिया मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, मध्यानुपाती। मध्यानुपाती, मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे हम लोग, जैसे 9 और 25 दे दिया है ना। देखिए मध्यानुपाती क्वेश्चन दे दिया 9 व 25 का मध्यानुपाती बताइए। देखिए जब मध्यानुपाती पूछेगा तो केवल दो ही संख्या देगा, दो ही संख्या देगा, तब आपसे पूछेगा मध्यानुपाती। तो क्या करना है इसमें, मध्यानुपाती क्या होता है मैंने आपको बताया, मध्यानुपाती जिसमें क्या होता है, मध्यानुपाती में A:B, B:C ये होता है मध्यानुपाती। ये इस नंबर को पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, मध्यानुपाती ये क्या होता है, बाह्य पदों का गुणा यानी AC आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बाह्य पदों का गुणा आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं बाह्य पदों का गुणा, ये होता है मध्यानुपाती। तो क्या करेंगे, रूट में 9 व 25 रख देंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 × 5 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15। इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, ये मध्यानुपाती हो गया। मध्यानुपाती में केवल और केवल दो संख्याएं देगा, इसका मतलब दो संख्याएं तो सेम है, जो सेम है उसी को पूछ रहा है वो, ठीक है। ये मध्यानुपाती हो गया, समझ में आया। कोई और संख्या जैसे ले ले, मान लीजिए आपसे पूछ लिया कोई 9 व 4 के मध्यानुपाती ज्ञात करें, क्या हो जाएगा, इनका वर्गमूल निकाल के रख दीजिए, ये आ जाएगा B = AC, मतलब कि ये आपकी उसमें देखा जाए तो 9 × 4 यानी कि 6 आ जाएगा आपका, 9 चौको 36, 6 छंग 36, ये आपका हो गया मध्यानुपाती। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चन समान बात पे पूछता है। जैसे आपसे पूछ लिया कि चतुर्थ अनुपाती बताइए, क्या चतुर्थ अनुपाती, देखिए पूछा चतुर्थ अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती कितना दिया, 3 नंबर्स दे देगा, 6, 5, 21 का चतुर्थ अनुपाती। देखिए इसमें 3 नंबर्स दिया है, A, B, C दिया है, तो क्या करेंगे, A अनुपाते B, B अनुपाते B समानुपाते C अनुपाते D, D आपसे पूछा है, क्या करेंगे हैं, आप इसको रख दीजिए, क्या आ जाएगा 6, 5, 21 और ये D को पूछा है, D कैसे निकाल लेंगे, सीधे रख दीजिए 6/5 बराबर 21/D, D कितना आ जाएगा, आप इसको हल कर देंगे, D बराबर आ जाएगा इसको इधर, तो ये 21 × 5/6, 3 दूनी
6 3 7 21, 35/2 ये आ जाएगा, यानी कि 17.5 ये आ जाएगा। ये है आपका बेसिक। आपसे चतुर्थ अनुपाती पूछा तो आप इस तरह हल करें। चौथा अनुपात जो पूछा तब देखिए, इसमें क्वेश्चन समझिएगा, 3 संख्याएं देगा तो चतुर्थ अनुपाती पूछेगा, यदि 2 संख्या दे दिया तो क्या पूछेगा, इसमें कहेगा तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। 2 संख्या दिया हो, ठीक है, 2 संख्या दिया हो आपको और कहे का तृतीय अनुपाती। देखिए तृतीय अनुपाती क्या होता है। तृतीय अनुपाती क्या होता है, आपसे 2 क्वेश्चन दे दिया, 12 और 30 मान लीजिए। क्वेश्चन दे दिया 12 व 30 का तृतीय अनुपाती। तो क्या होगा, क्या करना है, देखिए ऐसे लिखिए 12:30 प्रोपोर्शन 30:x। 2 संख्या देगा तो तृतीय अनुपाती x यहाँ पर आ जाएगा। 2 संख्या बस दे तो मध्यानुपाती मतलब दे दिया है 1 संख्या। तो अब निकाल दीजिए 12/30 = 30/x। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 30 × 30/12 है ना, 3 चौको 12, 3 दहम 30, फिर 2 और 15, 150/2 मतलब कि 75 आ गया, है ना। ये आपका आ गया तृतीय अनुपाती x का मान, ठीक। तो इस तरह से तृतीय अनुपाती आता है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला, इसी से संबंधित हम अगले वीडियो में सवाल करने जा रहे हैं। जो हम अब बताने जा रहे हैं उससे संबंधित अगले वीडियो में हम सवाल भी करेंगे। जैसे आपसे देखिए दे दिया है राम अनुपाते श्याम, दिया है 4:3। श्याम अनुपाते घनश्याम दे दिया है 5:6। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है राम अनुपाते श्याम अनुपाते घनश्याम, ये 3 अनुपात पूछ लिया। कैसे करेंगे, तो देखिए अभी ये 2 हैं, 3 लोग हैं, 4 होते, 5 होते, 6 होते, तो इसको कैसे करते। देखिए इसको लिखा जाता है, ये पहला वाला लिख लेंगे 4:3, फिर लिख लेंगे ये वाला श्याम के नीचे 5:6। अब इनका अनुपात क्या हो गया, ये लाइन खींच देना है। देखिए इसके सामने ये जो सामने पड़े इसको यहाँ रख लीजिए और इसके सामने ये, बस 3 लोग हो गए, गुणा कर दीजिए। 6 त्रिक 18, 5 तेई 15, 4 तेई 4 पंचे 20। ये इसको काट दीजिए। कट रहा है क्या किसी से, है ना, नहीं कट रहा। कोई भी संख्या इनको काट नहीं पा रही है, तो इनका अनुपात यही हुआ, राम अनुपाते श्याम अनुपाते घनश्याम। इसको और एक ट्रिक से देखेंगे, ट्रिक है ये, इसके आगे बहुत सारे ऐसे सवालों के लिए हमारा अगला वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। आज यहीं तक एकदम बेसिक बताया, इसके बाद इसके सवाल और बहुत सारी ट्रिक्स इस चैप्टर में कैसे कैसे सवाल आते हैं, सिक्कों वाले सवाल, सब हम लोग ट्रिक के माध्यम से करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।